दोस्तों, हमारी ये समुद्री दुनिया देखने में जितनी विशालकाय है उतना ही रहस्यमय भी है। और इसी रहस्य में छुपा हुआ है पानी के ऐसे दानव का सच जिसे हम क्रैकन के नाम से जानते हैं। दोस्तों, वैसे तो क्रैकन एक काल्पनिक राक्षस है जिसे बरसों से अनजानी समुद्री कहानियों से लेकर मूवीज में दर्शाया जाता है। और ऐसे में ये सवाल उठता है कि आखिर क्या होता अगर ये जीव वास्तव में हमारे और आपके बीच जिंदा होता और इसके होने से ये दुनिया कितनी अलग होती। चलिए जानते हैं। दोस्तों, अगर क्रैकन आज अस्तित्व में होता तो सीफेलोपोड जीन्स के परिवार से ताल्लुक रखता, जिनमें ऑक्टोपस और स्क्विड जैसे तमाम होशियार जानवर पाए जाते हैं। हम आपको बता दें, सीफेलोपोड का शरीर काफी कोमल होता है, जिनमें हड्डियां बिल्कुल ना के बराबर पाई जाती है, जिस वजह से हम आज तक क्रैकन के अवशेष से वंचित रह गए हैं। और अगर साइंटिस्ट के मुताबिक वास्तव में ये जीवित है तो इस बात को झुटलाना कहीं से गलत नहीं होगा कि ये तेजी से अपनी ताकत सागर के हजारों फीट निचले सतह पर बढ़ा रहे होंगे। और अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो दोस्तों, हम कहीं से भी सुरक्षित नहीं है। इनके बारे में सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली बात इनका बॉडी स्ट्रक्चर है, जो कि 1500 मीटर लंबी यानी कि 10 फुटबॉल फील्ड जितनी बड़ी है। दोस्तों, बात अगर इनके होने की आशंकाओं की जाए तो सबसे पहले इसका असर मछलियों पर पड़ेगा, क्योंकि ये भयानक जीव मछलियों को पानी की निचली स्तर पर घाट लगाकर दबोचने की कोशिश करता है, जिसके कारण ये पानी की सतह पर काफी बड़े पैमाने पर मछुआरों के हाथ लगेगा। लेकिन ये हमारा सिर्फ एक अंदाजा है, क्योंकि इसके विशाल शरीर के हिसाब से छोटी मोटी मछलियों पर शायद ही अपना दिलचस्पी दिखाए। वास्तव में इसका असली खाना हम इंसान और व्हेल जैसे बड़े जीव होने चाहिए। और अगर हमारी बात में हल्की सी भी सच्चाई होती है तो मे भी टाइटैनिक जैसे विशालाकाय शिप पानी में ना डूबती, बल्कि क्रैकन के वार से 2 हिस्सों में चकनाचूर हो जाती। आपको बता दे, क्रैकन एक पावरफुल और काबिल शिकारी है जो कभी भी ओपन में फाइट करना पसंद नहीं करेगा, इसलिए इनको ट्रैक करना हम इंसानों में से किसी के बस की बात नहीं है। वही दूसरी तरफ ये जीव सच में आज जिंदा होता तो समुद्र की दुनिया से जुड़ी कोई भी चीज आज हमारे पास ऐसे ही मौजूद ना होती। चलिए जानते हैं, ये जीव अगर आज होता तो हम पर इसका क्या असर होता। दोस्तों, जरा सोचिए, अगर गहरे पानी का ये भयंकर जीव आज समुद्र में अपना तांडव मचा रहा होता तो शायद हमारा इतिहास वैसा तो बिल्कुल नहीं होता जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। दरअसल आज ये पानी में मौजूद हर एक विशालाकाय चीजों को अपना खाना बना रहा होता, जिसके कारण शायद ही वाइकिंग एक जगह से दूसरी जगह पे ना हो पाता। और तो और क्रिस्टोफर कोलंबस और उनके साथी अपने आधे सफर में ही इसके शिकार हो गए होते, जिसके कारण हमें शायद ही कोई नई दुनिया देखने को मिलती। नतीजा हमें इंतजार करना पड़ता हवाई यात्रा यानी कि एरोप्लेन्स की खोज की, जिसके बाद ही नॉर्थ अमेरिका के बारे में हम जान पाते। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि आखिर कैसे इन लोगों ने इसका सामना किया होगा। इसका सीधा साधा जवाब है कि ये जीव तब था ही नहीं, क्योंकि अगर ये होता तो इसका सामना करना हम मनुष्यों के बस की बात बिल्कुल भी नहीं होती। ये जीव इतना बड़ा था कि इससे जिंदा रहने के लिए ढेर सारे खाने की जरूरत पड़ती। मतलब ये कि आज के समय स्विमिंग करने के शौकीन हर उस व्यक्ति जिंदा नहीं बचता। खैर, भगवान की कृपा से ऐसा कुछ भी नहीं है, तभी तो हम चैन से पानी में तैर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर ये जीव आज से करीब 1000 साल पहले डायनासोर्स के समय अगर जिंदा होता तो फिर बात कुछ अलग हो सकती थी, जो कि हम इंसानों की दुनिया के आने से पहले डायनासोर्स और बाकी जीवों की तरह ये भी विलुप्त हो चुका होता। दोस्तों, कहानियों में जिस तरह क्रैकन के साथ सामना और उनके द्वारा अटैक करने के किस्से हमें बताए जाते हैं, वो कुछ हद तक एक असली और खतरनाक स्क्विड के साथ हुए किस्से हैं, जो हमें क्रैकन के रूप में दिखाए जाते हैं। ये सारे इन्फॉर्मेशन इस बात का कोई सबूत नहीं देते। ये बेहद खतरनाक जीव वाकई में कभी धरती पर नहीं था। हो सकता है बाकी कुछ बेनाम जीव की तरह ये भी एक रहस्य हो। वैसे भी हम इंसानों ने भले ही बड़ी से बड़ी टेक्नोलॉजी इन्वेंट कर लिया हो, मगर अभी तक समुद्री दुनिया के सिर्फ 4 से 5% की सच्चाई ही हम आज तक जान पाए हैं, जो कि क्रैकन जैसे समुद्री जीव के बारे में पता लगाने के लिए बिल्कुल भी काफी नहीं है। तब तक के लिए क्रैकन को एक काल्पनिक मानकर अपने जीवन के काल्पनिक कैरेक्टर में इसे उतार कर हम और आप इस तरह इसका आनंद लेते हैं। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या सच में क्रैकन जैसे भयंकर जानवर इस धरती पर कभी राज करता था? और अगर हाँ, तो कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर बताना। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोस हर हफ्ते लाता रहता हूँ। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, और हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग।